वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास हो रहा है, और इसके लिए कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही बात होगी हमारा पशुधन की, और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। हम सभी जानते हैं लगातार शोध और अनुसंधान किए जाते हैं। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं किस तरीके से किसानों को इसका लाभ। पर और अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता ने बात की विशेषज्ञ से। आज डीडी किसान की टीम है बेंगलुरु स्थित हिसारगट्टा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। यहाँ एक 4 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें मेला का उद्देश्य है किसानों को उनको 2022 तक किस तरह से लाभान्वित करें और जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं, जो वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं, नई नई फसल के जानकारियाँ हैं, उनको किसानों को देना। खास करके आज जब युवा वर्ग के हाथ में काम नहीं है, तो युवाओं को खेती किसानी से जोड़ना, नई तकनीकों से जोड़ना और उनको आय समृद्ध कराना और उनको एक मिसाल बनाना कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन करके युवाओं को काम देने का काम करे। उसे किस तरह से प्रसंस्कृत कर बेच रहे हैं, आय को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, मैं MBA कंप्लीट किया ऑलरेडी। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा था। वो कॉर्पोरेट कंपनी के काम मैं फार्मर के साथ अभी काम कर रहा हूँ। हमारे पास टोटली 1000 का फार्मर्स है, उसमें 300 फार्मर्स टोटली अंजूर ग्रो करते हैं। अंजूर का काम थोड़ा इजी होता है क्योंकि थोड़ा पानी में ज़्यादा यील्ड मिलता है। ये पूरा डेजर्ट ये डेली हार्वेस्ट करना पड़ता है। एक जैसा डेयरी का फार्मर कैसा दूध डेली जाके वो बेचता है ना, जैसा ये फ्रूट डेली हार्वेस्ट करके ये बेचना है, डेली इनकम रहता है। ये टेम्परेचर कम से कम 35 है तो थिंग्स ज़्यादा होता है। सो कम से कम 35 होना ही है फ्रूटिंग करने के लिए। ज़्यादा हो गए तो कुछ प्रॉब्लम है, कम हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो क्योंकि ग्रोथ थोड़ा कम होता है और डेली इनकम ले सकते हैं फार्मर्स टोटली। और ये प्रोसेसिंग पूरा हम जाम कर रहा हूँ अभी, और फ्रेश फ्रूट भी बेच रहा हूँ डिफरेंट मार्केट के लिए। हम अभी चेन्नई मार्केट का फ्रूट में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है बेंगलोर कंपेयर टू बेंगलोर मार्केट से। हैदराबाद मार्केट के बेच रहा हूँ अभी। और ये प्लांटेशन भी कर रहे हैं फार्मर्स। डिपार्टमेंट है पूरा सपोर्टिव मेंबर्स है उधर। वो पूछ रहा है कैसा बना है, कैसे करना है, जैसा वो पूरा हम उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी, आपको सारी जानकारियाँ और तकनीकी जानकारी या किस तरह से आप पेड़ की उसकी रोपाई कैसे करें, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर्नाटक द्वारा बेंगलुरु द्वारा दिया जा रहा है। तो और सरकार से कुछ सब्सिडी और इन सब चीज़ों की भी आधान है, क्योंकि FPO को सरकार बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। तो इस पर आप लोगों को और क्या क्या मिला है? सर, प्लांटेशन के लिए सब्सिडी मिल रहा है। एक प्लांट डेली रोटेशन करने के लिए डेयरी इनकम देता है ये प्लांट। तो रामचंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसानों को जोड़ रहे हैं तो युवाओं के पास आज जब काम नहीं है तो उनके लिए आपके क्या सलाह है? सारे लोग ये फ्रूट के साथ काम करने का अच्छा लगता है क्योंकि कम मिलता है। पानी भी कम लेते हैं प्लांटेशन, इसलिए वो अच्छा इनकम तो रामचंद्र जी के अनुसार युवाओं को यह सलाह है कि वो खेती किसानी में आए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और इन करके आप नौकरी का इंतज़ार ना करें, बल्कि आप खुद एक नौकरी देने वाला बनिए। धन्यवाद।
कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समझदार समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुपालन में, जिसमें आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं गौ पालन के। अलग अलग राज्यों की भी अगर बात की जाए, अलग अलग संस्थान है जिसके द्वारा जो किसान है, पशुपालक है, उनको जानकारी दी जाती है। खासतौर से गौ पालन की अगर बात की जाए और किस तरह का प्रबंधन इसके लिए आवश्यक होता है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हमारे पास गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है। इन गाँव में से हमारे पास साहीवाल भी है, दोगली गाय हैं जो एचएफ और साहीवाल का क्रॉस है। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छी भैंसें हैं जिनसे हम दूध का उत्पादन लेते हैं। इसके साथ ही ये डेयरी जो है, इनसे हमारी जो बाई खेतों का ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी जो जैविक शक्ति है वो इम्प्रूव होती है और हमें बहुत ही एक तंदुरुस्त फसलें जो प्राप्त होती है। और हर दिन जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारी दूसरी खादों पे जैसे फर्टिलाइजर्स है, जिसमें यूरिया है, पोटाश है, उस पे जो खर्चे हैं उसे कम करने में सहाय होते हैं। इस धंधे की जो शुरुआती कदम है वो कम से कम 10 पशु है। ये हमारा छोटा सा परिवार हर रोज डेयरी से या इस पशुपालन से काम से हर रोज का अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, तो कम से कम 10 पशुओं से इसका स्टार्ट करना चाहिए। ये 10 पशुओं में हमारे पास दोगली गाय भी हो सकती है, भैंसें भी हो सकती है, और दोनों जानवर 4 भैंसें और 6 गाय के अनुपात में रख लें तो इसका दूध हम अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। जब हमारा दूध पैदा हो गया तो हम दूध से पदार्थ बनाने लग जाते हैं, जैसे खोआ है, पनीर है, मक्खन है, लस्सी है, उनकी भी बहुत अच्छी मार्केटिंग है। हम सीधे रूप पे भी दूध की सेल कर सकते हैं और साथ में साथ बना के इनसे काफ़ी मुनाफा जो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे अब चैलेंज चल रहा है वो है कि हम साफ सुथरा दूध पैदा करें, क्योंकि बहुत सारा हमारा दूध जो है दूसरे कंट्रियों को, दूसरे देशों को जाता है। उसके लिए हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए हमारे पशु जो हैं, हमारी गायें और भैंसें हैं, ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम साफ़ जगह पे ये दूध है इसका जो है इसका कंट्रोल करें, हम साफ़ सुथरा दूध पैदा करें, साफ़ जगह पे इसे साम कर रखें जब तक ये अल्टीमेट कंज्यूमर जो हमारा उपभोगी है उसके पास नहीं पहुंच जाता। इससे पहले हम और चीज़ों की बातें करें, सबसे पहले इनके लिए खुराकी प्रबंध अच्छा होना चाहिए, हमारे पास अच्छा हरा चारा मिलना चाहिए। साथ में साथ हमारे पास जो स्ट्रा है, जिसे हम बोलते हैं कि ड्राई मैटर पूरा करने के लिए हम काफ़ी ज़िलों में, काफ़ी स्टेटों में जो वीट ग्रास है या वीट का यूज़ करते हैं। पर अब टाइम आ गया, हमारे पास पैडी का सीजन है, हमारे पास पैडी स्ट्रा भी अवेलेबल हो रहा है। ये पैडी स्ट्रा भी आप डायरेक्ट रूप में फीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये पैडी स्ट्रा जो है ये एनिमल के नीचे जो ड्राई मैटर का, और विंटर में हमें विंटर मैनेजमेंट का जो साथ देता है। हम जो सख्त सर्दी पड़ेगी, सख्त सर्दी से बचा के लिए ये पैडी स्ट्रा को नीचे बिछा के उसके ऊपर जानवर को रखने से ये सर्दी का जो प्रयोग है उसे कम कर सकते हैं। इसी तरह हम जो एनिमल्स है उनका रिकॉर्ड रखना है, कैसी हम खुराक दे रहे हैं, कितना हम फीड डाल रहे हैं, कितना हम हरा चारा डाल रहे हैं, कितना हम ड्राई मैटर दे रहे हैं। पता चल जाएगा कि हमारा कुल खर्चा कितना हो रहा है और हमारी आमदन क्या है। ये हम सस्ता दूध पैदा करेंगे तो हर रोज़ की अपनी आमदन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, और साथ में साथ हमारे पास साफ सुथरे दूध से दूसरे कंट्री से हमें मनी का ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी।
अगला पहलू है कि जब भी हमने किसी भी अपने एनिमल को दूध कराना है, जबकि उसकी ब्रीडिंग करनी है, तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि हर वक्त आप जो अच्छे बुल है, अच्छे नर है, अच्छे माली है, उनके साथ मिलाप कराएं। ये आप सीमन का प्रयोग कर रहे हैं तो हर वक्त सीमन का प्रयोग किया जाए, ताकि कि हर साल हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है ये स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होती जाए। इसके साथ हम जो यूनिवर्सिटी की अलग अलग खोजें हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बहुत सारी खोजें हैं, हमारे KVK की बहुत सारी खोजें हैं, हमारी सरकार बहुत सारी पहलकदमी कर रही है, उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करके इन पशुपालन के धंधे को और अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़ना चाहिए। जो नवी नवी टेक्नोलॉजी आ रही है, नवी नवी खोज के प्रतिक्रम आ रहे हैं, उससे हमारे एनिमल पर, हमारे पशुओं पर हम जब प्रयोग करेंगे तो हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी आमदन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। और अब गांव किसान में वक्त हो चला है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, यानी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आपका पशु निरोगी रहे और आपकी लागत भी कम हो। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमि नाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 दिन नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचा अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भ अवस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को संपूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 4 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। रोजाना आपने तमाम सावधानियां आपको बरतनी होंगी अपनी लागत को कम करने के लिए और अपने पशु की सेहत को बरकरार रखने के लिए। इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट कामयाबी की दास्तां में, जिसमें लगातार आपको सफलता की कहानियां हम दिखाते हैं। आज भी एक ऐसे ही किसान की कामयाबी का सफर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। 1993 से हम लोग काम कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का, और मधुमक्खी के साथ साथ हमने बी थेरेपी को शुरू किया है पिछले 5 सालों से। और उस बी थेरेपी पे हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, और मधुमक्खी पालन में भी कि साइंटिफिक में एक भरम है हमारे मोहन पालकों को कि ये जो सुपर हमने लगाए हुए हैं, 2 सुपर एक बक्से के ऊपर, के सुपर में शहद नहीं बनता, सुपर में माइग्रेशन नहीं होता। सील्ड छत्ते आज भी हमारे मधुमक्खी बॉक्स में क्यों हैं? वो कारण है कि हम मधुमक्खी को जो फीड चाहिए वो खांड के रूप में दे रहे हैं। ये खांड है और इसमें ये जो जंगली पराग होता है वो इसके साथ है। तो मधुमक्खियों को ये जो देते हैं अभी, और छत्तों का अगर वेट भी देखेंगे, मधुमक्खियों ने कुछ छेड़ा नहीं है, जुका तो सेब का सेब पड़ा हुआ है। और जो कॉम्ब हनी की जैसे बात होती है कि कॉम्ब हनी कैसे बनता है, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें हमने डब्बी लगाया हुआ है, और ये एक दिन का नहीं है कि एक दिन का होगा। ये आप सील्ड छत्ता आप देख सकते हैं। जैसे क्रेज आजकल कॉम्ब हनी का क्रेज है कि कॉम्ब हनी अब असली और नकली के कारण, देश में असली और नकली के कारण हमने कॉम्ब हनी स्टार्ट किया। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बक्से के अंदर भी हम लोगों ने जैसे लगाया हुआ है कॉम्ब हनी। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ये कॉम्ब हनी का जो डब्बी है, ये हमने डब्बी लगाया हुआ है। जब ये डब्बी ऐसे सील हो जाती है, इसमें 12 तक डब्बी हम लगाते हैं। हमने ये एक डब्बी लगाया हुआ है जिससे पता चले कि किस तरह मधुमक्खियों ने सील कर दिया। अभी हम इसको अगर निकाल के ऐसे पैक करते हैं और पैक करके फिर ऐसे मार्केट में बेच सकते हैं। ये डब्बी इस तरह 12 डब्बी इस फ्रेम में लगती है। अगर इसका हम वेट करें, अभी 4.5 किलो के करीब इस फ्रेम में हमारा वेट है, जो पूरा कंप्लीट शहद सील्ड है। अब ये चीज़ जो भ्रम है आज की डेट पे कि असली नकली देश के अंदर जो शहद बिक रहा है वो क्या है, ये एक भ्रम की स्थिति है। लेकिन अगर हम इसको मार्केट में लेके जाएं, ये भ्रम हट जाएगा। हम इस शहद को मशीन से बाहर निकाल देंगे तो इसकी एकदम नेचुरल प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मोम ही इसका बेस है। मधुमक्खी जो मोम बनाती है उसका एक जीवन चक्र है। मोम कैसे बनता है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मोम जब मधुमक्खी 18 दिन की होती है तो उसके अंदर मोम ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, और वो झूला झूलती है और शायद भोजन करती है, झूला झूलती है, और इस तरह उसका मोम बनाती है। ये मोम उसका बॉडी से निकलता है, बॉडी की ग्रंथि होती हैं। तराम तरह के जो है एंजाइम्स होते हैं, किसी तरह का बॉडी में विकार नहीं होता है जब ये मोम बनता है। अब यही मोम हमारी बॉडी में जब जाता है तो अल्सर जैसी बीमारी को भी ख़त्म करता है। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस मंच से कि वो ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने मधुमक्खी पे अपना संबोधन दिया, मधुमक्खी को जाना। क्योंकि लाखों परिवार देश में इस व्यवसाय से जुड़े हैं, और करोड़ों लोग इस व्यवसाय के द्वारा नहीं लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अगर असली शहद लोगों को मिल जाए इस देश में तो हमारा ये दावा है कि 70% बीमारियों को हम समूल नष्ट कर सकते हैं। अगर रोजगार करना है तो मधुमक्खी पालन को साइंटिफिक में करिए। अगर साइंटिफिक में बी कीपिंग करते हैं तो एक तो बीमारी नहीं आती है, दूसरे ये चीज़ जो आप देख रहे हैं कि कॉम्ब हनी का मार्केट करें। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, जो कॉम्ब हनी के लोग खाने वाले हैं बहुत हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च भी आया कि हर तीसरा आदमी शुगर पेशेंट हो गया है। उसको हमें कैसे रोकना है? एक अभियान के तहत हम शहद कॉम्ब हनी खिला करके उसको हम रोक सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। ये बी थेरेपी में सबसे बड़ी ताकत है कि बी थेरेपी के द्वारा ही हम लोग उसका इलाज संपूर्ण कर सकते हैं। शहद खाली शहद से नहीं, दूसरा जो हमारा होता है, इसके जो मधुमक्खी का जो डंक होता है, अगर इसके भी हम देखें कि इसके डंक से हम लोग तमाम तरह की बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। घुटने के दर्द को, घुटने के गैप को, आर्थराइटिस को इसके केवल जहर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल नहीं समूल नष्ट कर सकते हैं अगर आर्थराइटिस किसी को है। इसी का जहर ऐसा है जो बी वेनम मधुमक्खी का होता है, इसी से हम बिल्कुल समूल आर्थराइटिस को ख़त्म कर सकते हैं। आप ताज्जुब जाएंगे कि हम लोग इनको किसी तरह की कोई दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि जब
हमारा जो सिल्ड छत्ता होता है, जो शहद होता है, वही इसकी दवाई है। टेम्परेचर मेंटेन करता है, हाईएस्ट गर्मी हो तब भी इसको कंट्रोल कर लेता है। और अगर पूरी 1 डिग्री अगर तापमान चला जाता है, जब भी अपने बक्से का तापमान 35 डिग्री रखती है। भविष्य इसका उज्जवल है, क्योंकि कॉम हनी और असली शहद अगर आप देते हैं तो मार्केट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जो है अगर कोई काम करना चाहता है तो कॉम हनी का काम करिए और इस व्यवसाय से जुड़िए। देश के अंदर अगर बेरोजगारी खत्म करने की ताकत रख सकता है वो केवल मधुमक्खी पालन है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा है। तो देखा आपने एक सफल उन्नत किसान की कामयाबी का ये सफ़र। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द से जल्द एक कामयाब किसान की श्रेणी में हो और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। फिलहाल गांव किसान कार्यक्रम में आज इतना ही। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब